दोस्तों, जब किसी नारी को रजस्वला यानी कि पीरियड्स होता है तो उसके लिए समाज ने अलग अलग नियम बनाया है कि यहाँ पे मत छुओ, वहाँ पे मत छुओ, मंदिर मत जाओ, पाप लगेगा, मंदिर भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसे कई सारे नियम आपकी नज़र में आता होगा। शहर में तो मानो कुछ ठीक है, लेकिन गांव गलियार में अगर आप जाके देखोगे तो ऐसा मानो कि 3 दिन वो मनुष्य के रूप में ही नहीं रहता, उसको किसी कोपचे में बैठा दिया जाता है। खाना बनाने की दूर की बात है, वो कहीं पर छू भी नहीं सकता, इस तरह का नियम बनाया गया है। लेकिन क्या आपको पता है, इस दुनिया में एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे नारी का योनि को पूजा किया जाता है। जिस तरह से एक साधारण से नारी को रजस्वला होता है यानी पीरियड्स होता है और 3 दिन वो मानता है, ठीक उसी तरह उसी मंदिर में भी 3 दिनों तक रजस्वला का उत्सव के रूप में मनाया जाता है। जिस तरह का एक साधारण सा नारी का योनि से रजस्वला के समय खराब रक्त का स्राव होता है, ठीक उसी तरह उस मंदिर में भी उस योनि से खराब रक्त का स्राव होता है। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि जो रक्त बहाव होता है उस रक्त को मंदिर का प्रसाद के रूप में भक्तों को बांटा जाता है। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। आखिर वो मंदिर है कहाँ, उसका रहस्य क्या है, उन तमाम जानकारी अगर जानना चाहते हो तो सिर्फ 5 से 10 मिनट मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं अपने चैनल मिस्टर सूर्या का ब्लॉग में। दोस्तों, मैं जिस मंदिर की बात करने जा रहा हूँ वो मंदिर कहीं और नहीं है बल्कि हमारी भारत में ही है। भारत के पूर्व तट पर बसा आसाम राज्य के राजधानी दिसापुर से सिर्फ 7 किलोमीटर दूरी पर है नीलाचल पर्वत, और नीलाचल पर्वत के शिखर पर बसा है माता कामाख्या की शक्तिपीठ, और उसी शक्तिपीठ में योनि की पूजा होता है। जी हाँ दोस्तों, उसी कामाख्या मंदिर में माता कामाख्या का जो माता सती का योनि पूजा होता है, और वो माता कामाख्या की शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठों में से एक माना गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब माता सती ने शिव जी के साथ विवाह किए थे तब माता सती के पिताजी जो कि दक्ष प्रजापति थे उसमें नाखुश थे, वो नाराज थे और वो ईर्ष्या भाव में रहते थे। एक दिन दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया और यज्ञ में सारे देवताओं को बुलाया गया था सिवाय महादेव जी को छोड़ के। लेकिन माता सती ने शिव जी से विनती की कि वो यज्ञ में जाने के लिए, और शिव जी ने बहुत समझाया कि बिना निमंत्रण में जाना उचित नहीं होगा, लेकिन फिर भी सती जी ने नहीं माने और एक जिद्द करके वहाँ पे गए। वहाँ पे जाके देखा सारे देवता आए हुए हैं। उन देवताओं के सामने दक्ष प्रजापति ने शिव जी का नाम लेके, उनके पति का नाम लेके उनको कई सारे भला बुरा कहा, जिसमें आहत होकर माता सती ने उसी अग्निकुंड में अपना प्राण त्याग कर दिया। जैसे ये खबर भगवान शिव जी के पास पहुंचा, उन्होंने क्रोधित हो गए और वहाँ पे आके उस अर्ध जले हुए शरीर को साथ में लेके गए और पूरे तांडव करने लगे। और उस तांडव को देखकर सारे विश्व में भयावह सा वातावरण सृष्टि हो गया और सारे प्रजाएं डरने लगे। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, भगवान शिव जी जब तांडव करते हैं तो तीनों लोग कांपने लगता है, ठीक उसी तरह ही हुआ था। ये देखकर भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिए और सुदर्शन चक्र की वजह से माता सती का जो शरीर है वो 51 टुकड़ों में विभाजन हो गया और 51 टुकड़ा अलग अलग जगह पे जाके गिरा, और उनमें से एक हिस्सा गिरा था माता जी का योनि, जहाँ माता कामाख्या की शक्तिपीठ के रूप में माना जाता है। इसी तरह है माता कामाख्या की शक्तिपीठ का रहस्य। आगे जानते हैं और क्या क्या होता है। तो दोस्तों, जिस तरह से साधारण से नारी को रजस्वला होता है और रजस्वला के समय यानी कि पीरियड्स के समय 3 दिन तक वो नियम के रूप में मानता है, वो 3 दिन तक उसका खराब रक्त का स्राव होता है, ठीक है उसी तरह वहाँ पे भी उसी मंदिर में भी साल में 3 दिन खून का प्रभाव होता है। और वो जो योनि है वो कुंड में एक योनि के आकार में बना हुआ है, और उनमें से साल भर पानी का प्रभाव होता रहता है। लेकिन साल में 3 दिन जिस तरह से साधारण नारी का रजस्वला में खून का प्रभाव होता है, ठीक उसी तरह उसी मंदिर की योनि से भी खून का प्रभाव होता है, जिसका फलस्वरूप उसके तट पर बहता हुआ ब्रह्मपुत्र नदी भी लाल हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, लाल हो जाता है। और उसी 3 दिन वहाँ पे त्योहारों के रूप में मनाया जाता है, जिसको बोलते हैं अम्बुगाछी मेला।
और अम्बुगाछी मेला के रूप में उसको मनाया जाता है। साल में 3 दिन वहाँ पे अम्बुगाछी मेला के रूप में मनाया जाता है। वहाँ पे लाखों की तादाद में अघोरी बाबा आते हैं। आपको पता होगा कामाख्या का जो शक्तिपीठ है अघोरी बाबा का एक साधन पीठ है। तो तंत्र मंत्र विद्या का जो सबसे बड़ा साधन पीठ है कामाख्या शक्तिपीठ। आप भी बचपन में सुना होगा, हम लोग दादाजी से विनती करते थे कहानी सुनाने के लिए, तो कभी कभी कामाख्या जी का कहानी सुनाते थे। तो वहाँ पे ऐसा कहानी सुनाते कि वहाँ पे कोई अगर पुरुष जाता है वहाँ का नारी उसको बकरा बना कर रख देता है। ऐसे अलग अलग कहानी वहाँ पे सुनने को मिला है और आप भी सुने होंगे। मैंने तो कई बार सुना हो, आप भी सुने होंगे। जिस 3 दिन मेला लगता है, उस 3 दिन रजस्वला होता है, उससे एक दिन पहले उस मंदिर में एक सफ़ेद कपड़ा ढक दिया जाता है। जब 3 दिन के बाद यानी कि चौथा दिन को जब वो मंदिर का कपाट खुलता है तो वो कपड़ा बिल्कुल लाल हो जाता है और उसी लाल कपड़ा को लाके भक्त लोगों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। और वही कपड़ा का जो टुकड़ा लाके हर भक्त अपने घर के जो पूजा स्थल है वहाँ पे रखते हैं। और ऐसा मान्यता है कि उसी के फलस्वरूप माता का जो आशीर्वाद हमेशा रहता है और उनके जरिए कोई कष्ट भी नहीं रहता है। और उसी 3 दिन में जो बहता हुआ खून को वहाँ पे आए हुए सारे भक्तों को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। अलग अलग मंदिरों में बूंदी का लड्डू, बूंदी का प्रसाद, नारियल का प्रसाद ऐसे दिया जाता है। लेकिन वो एक अनोखा मंदिर ऐसा है जहाँ पे माता रजस्वला के समय जो खून निकलता है उसी खून को प्रसाद के रूप में दिया जाता है ना रहस्य की बात। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस तरह का रजस्वला का कहानी किसी भी धर्म ग्रंथ में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। लेकिन जो भी मनुष्य वहाँ पे गया है और जो भी मनुष्य उसे आँखों में देखा है वो यकीन मानता है कि वो वाकई ऐसा होता है। तो दोस्तों, इस तरह का है माता कामाख्या मंदिर का रहस्य, जो एक नारी के साथ, जो एक नारी के जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का कतई मकसद ये नहीं है कि मैं किस चीज़ को बढ़ावा दूं, लेकिन मेरा मानना है जिस नारी को हम माता का दर्जा देते हैं, भगनी का दर्जा देते हैं, पूछते हैं, जब पीरियड्स के समय आता है तो हम उसको किस तरह से नफरत कर सकते हैं। जरा आप सोचिए। अगर आपके मन में कोई विचार आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में भी लिखिए, अच्छे हो या बुरे हो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो और ये था माता कामाख्या की रहस्य और जो कि एक नारी के ऊपर दर्शाता है। तो इसके साथ वीडियो को यहीं पे मैं अंत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, अगर कुछ सीखने को मिलता हो, ये वीडियो आगे शेयर करिए। अगर आपके मन में कुछ विचार आ रहा है इस वीडियो को लेकर तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, चाहे अच्छे हो या बुरा हो, मैं उसे सुनने के लिए तैयार हूँ। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो उसे सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि इस तरह का वीडियो जब मैं बनाऊं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। देखने के लिए आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार।